आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई चा जंग छेयम तंग समायरे। हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं। एक इंद्रिय है जिसे 5वीं इंद्रिय भी कह सकते हैं, वह है श्रोत्रेंद्रिय। श्रोत्रेंद्रिय होने पर ही प्राणी पंचेंद्रिय बनता है। यह इंद्रिय न हो तो आदमी पंचेंद्रिय नहीं हो सकता, चतुरिंद्रिय तक ही हो सकता है। श्रोत्रेंद्रिय हमारे लिए एक सुनने का साधन है, श्रवणेंद्रिय है, और इसके द्वारा प्राणी सुनता है, शब्द ग्रहण कर लेता है। शब्द और अर्थ दोनों में एक गहरा संबंध है। शब्द सुनते हैं तो हम एक अर्थ का भी बोध कर पाते हैं, और हमें अर्थ का बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग करना होता है। तो शब्द वैसे पुद्गल होते हैं और कान के द्वारा वे गृहीत होते हैं, और गृहीत होने पर हमें फिर बोध प्राप्त होता है। ज्ञान का एक सक्षम साधन श्रोत्रेंद्रिय है कि सुनते सुनते आदमी कितना कुछ जान लेता है। कितने लोग भाषण प्रवचन सुनते हैं, कितने लोग भाषण प्रवचन देते हैं। सुनना तब हो सकता है कोई बोलने वाला हो, तो बोलने वाला भी कुछ अच्छा जानकार हो, कुछ विद्वान हो, अच्छा वक्ता हो। फिर जो सुनने को मिलता है तो वो श्रोता के लिए एक सुबोध प्रदाता बन सकता है। परंतु श्रोता भी सावधानी से सुने तब कुछ गृहीत ग्रहण हो सकता है। सुनकर के आदमी कल्याण को जानता है, और सुनकर के आदमी पाप को भी जान लेता है। कल्याण और पाप, इन दोनों को आदमी सुनकर जानता है। जानने के बाद जो ठीक हो, श्रेयस्कर हो, उसका आचरण करना चाहिए। तो कान हमारे पास है, हम कान का भी अच्छा उपयोग करें। कितने लोग प्रवचन स्थल पर पहुंचते हैं, और कितने लोग अपने घर आदि में टीवी आदि आदि साधनों के माध्यम से, आज तो और भी ज्यादा सुगम साधन है, साधनों से भी सुन लेते हैं। इतनी सुविधा हो गई है सुनने की, देखने की, दूर बैठे बैठे कितना सुना जा सकता है। मानो आकर के सुनने की उपयोगिता भी थोड़ी शायद कम हो गई होगी, कि घर बैठे ही सुना जा सकता है, लाइव सुना जा सकता है। इतनी दूर जाने की भी जरूरत भी कितनी है कि जाएं, फिर भीड़ होगी, स्थान लेना पड़ेगा, व्यवस्था करने वालों को बड़ा स्थान व्यवस्थित करना होगा, और अपने घर में आज बात आ ही रही है। तो कितनी सुगमता आज इस युग ने प्रदान कर दी है कि घर बैठे बैठे आपस भले आराम से लेटे लेटे भी सुनते रहो, टीवी सामने देखते रहो, और भी छोटे यंत्र से भी सुना जा सकता। तो ये सुनने की और देखने की सुविधा हो गई है। अतीन्द्रिय ज्ञान की बात, यानी
ये अवधि ज्ञान आदि अतीन्द्रिय ज्ञान होते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञानी सूक्ष्म को जान सकता है, व्यवहित को जान सकता है और विप्रकृष्ट को जान सकता है। जो बहुत सूक्ष्म है, आंख से सीधा बिना यंत्र के जिसे देख पाना मुश्किल है, उसको अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है। व्यवहित, व्यवधान, दीवाल के उधर क्या हो रहा है, ऐसे आंख से देखना मुश्किल या असंभव, तो अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है। और विकृष्ट बहुत दूर है, आंख से नहीं दिखता है, तो भी अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना जा सकता है। और आज ये कुछ बात यंत्रों के माध्यम से हो रही है कि सूक्ष्म चीज को यंत्र के माध्यम से देखने का प्रयास व्यवहित विप्रकृष्ट है, पर टेलीविजन आदि लाइव हो रहा है तो उनके माध्यम से जाना देखा जा सकता है। तो ये यांत्रिक अतीन्द्रिय ज्ञान तो खैर आत्मा से संबंधित है, यह यांत्रिक एक विशिष्ट ज्ञान है, यंत्रों के माध्यम से ज्ञान कर लेना। तो कान है, कान को भी कभी कभी यंत्र चाहिए, श्रवण शक्ति कमजोर हो जाए तो कान की मशीन लगाने की भी नौबत आ सकती है। आंख को चश्मा चाहिए तो कान की मशीन कई बार अपेक्षित हो सकती है। खैर, यह तो सहयोगी साधन की बात है। मूल कान में शक्ति होती है तो वो मशीन कुछ काम संभवतः करेगी। कान में बिल्कुल शक्ति है ही नहीं, आंख में बिल्कुल शक्ति है ही नहीं, तो कान की मशीन कितना क्या सहयोग करेगी, चश्मा कितना क्या सहयोग करेगा। तो प्रसंग है श्रवणेन्द्रिय का। हम इस श्रवणेन्द्रिय कह दें, कर्णेन्द्रिय कह दें, श्रोत्रेंद्रिय कह दें, इसका अच्छा उपयोग हो, क्योंकि सुनने से बहुत जानकारियां मिल सकती है। कान का सदुपयोग हो, कान का हम दुरुपयोग न करें। अच्छा ज्ञानी साधु का, ज्ञानी व्यक्ति का प्रवचन हो और वो सुने अच्छा, तो ज्ञान का बढ़िया उपयोग होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी को हमने देखा, उनके चरणोपपात में रहे, कितना व्याख्यान प्रवचन करते थे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के पादोपपात में रहे, उनका भी दिन में तो कभी कभी रात में भी प्रवचन होता था। तो अच्छा प्रवचन हो, और भी चारित्रात्माओं आदि का, विद्वानों का प्रवचन भाषण तो अच्छा ज्ञानवर्धक हो, जीवनोपयोगी हो, उसको कान से सुने। भगवत वाणी, शास्त्र वाणी, आर्ष वाणी को कान से सुने तो कान का बढ़िया उपयोग हो सकता है। और वृद्ध आदमी है, हमारे वृद्ध साधु है, कोई छोटा साधु शास्त्र सुनाता रहे, बोलता रहे, वृद्ध साधु सुनता रहे, तो शास्त्र का श्रवण करे तो भी बहुत एक अच्छा, जितना हो सके लाभ प्राप्त हो सकता है। तो आम जनता, आप लोग जो गृहस्थ हैं, वे भी अपने कान का दुरुपयोग न करके सदुपयोग करने का प्रयास करते रहें। और सदुपयोग करना, कान के होने का लाभ उठाना होता है। कान है, उसका उपयोग भी नहीं करता है आदमी, तो फिर क्या हमें क्यों मिले कान? कान का बढ़िया उपयोग करे। ऐसे उपयोग होता भी है, अच्छी बातों को सुनने में कान का उपयोग करें। कोई दुखी आदमी आ गया है, उसके दुख दर्द की बात है, उसको भी टाइम हो थोड़ा सुने भी, क्या बात है। सुनने से भी कई बार सामने वाले की पीड़ा, थोड़ी संवेदना कम हो सकती है। न्यायालय में कितनी सुनवाई, घंटों घंटों तक सुनवाई चलती है, बहस होती है, तो न्यायाधीश तो कितना सुनता होगा, न्यायाधीश कितना अच्छा श्रोता होता होगा, या लोकसभा का स्पीकर कितना अच्छा कोई श्रोता होता होगा। अभी सुनते जाओ, सुनते रहो, कौन क्या क्या दलीलें आ रही है, वकील क्या दलीलें, तो न्यायाधीश कितना बढ़िया श्रोता होता होगा कि सुनते जाओ, बाद में जो फैसला निर्णय देना है
को देना। तो न्यायालय में सुनवाई होती है और सुनवाई में भी न्यायाधीश कान का बढ़िया उपयोग करे कि दोनों पक्षों की बात को सुने। सुनने के बाद न्यायपूर्ण तटस्थता पूर्ण फैसला होता है। उस फैसले का महत्व होता है, वो न्यायालय का फैसला है। तो न्यायालय की आत्मा है वो निष्पक्षता है, यथार्थता है कि वो कितनी है। तो निष्पक्षता है वो एक तरह से न्यायाधीश का धर्म है, निष्पक्ष फैसला देना। किसी के अनुकूल पड़े किसी के प्रतिकूल पड़े वो अलग बात है, इसका महत्व नहीं। महत्व इस बात का है कि फैसला कितना तटस्थ है, निष्पक्ष है। तो न्यायाधीश को भी कान का कितना उपयोग करना पड़ता होगा कि सुनते रहो घंटों घंटों, कितनी देर सुनवाई करते हो, एक दिन में ही कितने फैसले देने पड़ सकते हैं। तो हम कान का बढ़िया उपयोग करें। हम तो यानी अच्छी धर्म तत्वबोध जीवनोपयोगी आत्म कल्याणकारी जो प्रवचन आदि होते हैं उनको सुनते रहें। और भी उपयोगी बातें सुननी हो सकती है। वक्ता भी अच्छा चाहिए, अच्छा वक्ता और अच्छा श्रोता दोनों का योग मिल जाए। अच्छा नहीं है तो श्रोता को कितनी क्या सामग्री मिलेगी। तो वक्ता है, श्रोता अच्छा नहीं है, श्रोता तो सोता नींद लेने वाला है, तो क्या होगा कि परिषद में आदमी तीन तरह के वो कि एक तो सोता, एक श्रोता, एक सरोता, तीन तरह के आदमी। सोता तो मतलब प्रवचनकार बोल रहा है और आदमी सो रहा है, नींद ले रहा है, तो वो सोता हो गया। एक सुनता है, ज्यादा ध्यानी सुन लेता है। एक तीसरा सरोता, सरोता जैसे सुपारी काटने का सरोता। तो वो श्रोता भी लक्ष्य एक ही कि गलती निकालूं, हालांकि सद्भावना से तो गलती निकालना भी ठीक है, तो भावना से छोटी कैसे मैं परिषद के बीच खड़ा होकर इनको बदनाम करूं। तो सरोता, तो सरोता वैसे तो ठीक है, किरचा खाने को मिल जाता है सरोता सुपारी के टुकड़े होने से। तो सरोता हर जगह हर कहीं चला दे तो नुकसान करने वाला भी हो सकता है। तो समीक्षात्मक बुद्धि होना एक बात है, दुर्भावना रखना अलग बात होती है। तो सोया रहे प्रवचन के समय और या बातों में लग जाए। आजकल मैं परिषद को देखता हूं सामान्यतया कि लोगों में अच्छी जागरूकता, कम से कम मेरी परिषद में, तो कम से कम मेरी परिषद में है कि जागरूकता लगती है। वरना बखान में कोई नींद ले, कोई आजकल यो संभव है वो नींद की बात कम से कम पुरुषों में तो संभवतः कम ही देखने को मिलती है। और सो बातें भी मतलब ज्यादा नहीं हो तो एकदम अच्छी एक व्यवस्था रहती है। तो प्रवचन में परस्पर बातें न हो, नींद लेने की भी न हो, ध्यान से सुनने का प्रयास हो। तो वक्ता और श्रोता का यो संबंध, वक्ता बोलता है, श्रोता ग्रहण करता है। वक्ता के पुद्गल वाक पुद्गल निकलते हैं, श्रोता के कलनातिथि बन जाते हैं, ध्यान से उन्हें ग्रहण किया जाता है। तो तत्वबोध की प्राप्ति हो सकती है। तो यह पंचेंद्रिय होने का, पंचेंद्रिय बनाने का एक अधिकार कह दें, गौरव कह दें, वो श्रोत्रेंद्रिय के पास और किसी भी इंद्रिय के पास जो पांच इंद्रियां है उनमें, भले चक्षुर इंद्रिय है, घ्राणेन्द्रिय है, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, इन चार इंद्रियों के पास यह अधिकार नहीं है किसी को पंचेंद्रिय बना दे। एकमात्र श्रोत्रेंद्रिय के पास वो अधिकार है कि वो ही किसी को पंचेंद्रिय बना सकती है। तो कान का हम बढ़िया उपयोग करें कि अच्छे व्यक्तियों के गुणगान भी हो तो उनके प्रति भी प्रमोद भावना। हमारे कान दूसरों की निंदा सुनने में रस न ले, दूसरों की वास्तविक गुणोत्कीर्तन की बात हो उसको सुन नहीं पाते हैं। कितने बहरे बच्चों के वो स्कूल आदि के बच्चे बहरे हैं, सुनते नहीं है। यह बहरापन
कब आ जाए पता नहीं, थोड़ी उम्र आने के बाद भी कुछ कर्ण शक्ति कमजोर पड़ सकती है। तो जिनकी कर्ण शक्ति, श्रवण शक्ति ठीक है, वो एक तरह के भाग्यशालिता की बात है कि श्रवण शक्ति मेरी ठीक है, मैं सुन सकता हूं। तो सुन सकता हूं तो सुनने का यथोचित प्रयास करूं। सामने वाला बोल रहा है, पूरा बोला ही नहीं है, इधर वाला गुस्से में आ गया और बीच में ही बोलना शुरू कर, तो सामने वाले की थोड़ी बात यथोचित सुन तो लो, वो क्या कहना चाहता है, बीच में क्यों बोलना शुरू कर दिया। तो सुनना भी कहाँ, दो आदमी की व्यक्तिगत कोई बात हो रही है, कोई व्यक्तिगत बात है, तो बीच में जाकर के सुनने का प्रयास करे, यह बढ़िया नहीं। या बीच में तो नहीं गया, कोई दीवार के पीछे गुप्त रूप में खड़ा होकर के सुनने का प्रयास करे, वो भी कभी कहीं गलत भी हो सकता है। तो दो की बात के बीच में जाना, वो राजा को मूर्ख तक कह दिया गया। महारानी किसी पंडित से बात कर रही थी, राजा बीच में चला गया तो रानी ने कह दिया, आओ मूर्ख। मुझे तो आश्चर्य होता है, कोई रानी राजा को मूर्ख बोल दे, इतनी हिम्मत कर ले कि राजा को मूर्ख बोल दे। तो हो सकता है बोल दिया हो कि आओ मूर्ख, तो राजा ने सोचा रे मुझे मूर्ख कह दिया। अब राजा के दिमाग में कोई ऐसी कोई वो सनक सी हो गई। अब कोई भी राजा के पास आता है, राजा कहता है आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। राजा सभा में गया, विद्वान लोग आने लगे, तो कोई विद्वान निकट आता, राजा के मुंह से वही बात, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख, आओ मूर्ख। कोई दिमाग में क्या कोई हो गया कि वो आओ मूर्ख बोलने लगा। एक अच्छा विद्वान आ गया, राजा बोला आओ मूर्ख, तो विद्वान भी अच्छा तेज अच्छा था, उसने कहा मूर्ख मुझे कैसे कह दिया। तो विद्वान बोला, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतम न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन्, किं कारणं भोज भवामि मूर्ख है। राजा भोज की बात, तो विद्वान कवि बोला, महाराज आपने मुझे मूर्ख कैसे कहा, क्योंकि मूर्ख कौन होता है, जो आदमी खाता हुआ चले, चलता हुआ खाए, वो मूर्ख होता है। मैं तो चलते हुए खाता नहीं हूं। और जो हंसते हुए बोले, पूरा बोला नहीं, पहले हंसी आ जाए, वो आदमी मूर्ख होता है। तो मैं तो ऐसा करता नहीं, मैं तो बोलते हुए हंसता नहीं। जो गई बात की चिंता करे, हो गई सो अब चिंता करे, शोक करे, वो मूर्ख होता है। और किसी पर उपकार हमने कर दिया, उसको बार बार कोई गिनाए, मैंने तेरा यह किया, मैंने तेरा यह किया, वो मूर्ख होता है। और पांचवी बात है महाराज, दो व्यक्ति कोई अपनी पर्सनल बात कर रहे हो, बीच में कोई चला जाए सुने, तो वो मूर्ख आदमी होता है। तो मैं तो ऐसा काम करता नहीं, तो मैं मूर्ख हुआ कैसे। अब राजा को उत्तर मिला कि मैंने गलती की, महारानी जब कोई पंडित से बात कर रही थी, बीच में गया, तब मुझे महारानी ने कह दिया आओ मूर्ख। तो हम कान का उपयोग ऐसा न करें, कोई पर्सनल बात कोई करे तो उसको सुनने का दुष्प्रयास करें, जो हम कान का सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें। बहुत अच्छी इंद्रिय है कर्णेंद्रिय, जो हमें पंचेंद्रिय बना रही है। तो हम अपनी श्रवण शक्ति का जीवन में सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें, यह काम्य है।